दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वी आर टेक सोल्यूशन पे। आज हम लोग दो बहुत महत्वपूर्ण डेफिनेशन डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है मिक्स्ड सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई। नाम से तो दोनों एक जैसे लगते हैं लेकिन जीएसटी में इनका मीनिंग और ट्रीटमेंट बहुत अलग अलग है। तो आइए आज हम लोग इन दोनों डेफिनेशंस को डिटेल में देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। Composite supply, section 2 subsection 30. Composite supply means a supply made by a taxable person to a recipient consisting of two or more taxable supply of goods or service or both or any combination thereof which are naturally bundled and supplied in conjunction with each other in the ordinary course of business, one of which is principal supply. इसमें तीन महत्वपूर्ण चीज़ है। पहला नेचुरली बंडल्ड होना चाहिए, दूसरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए और तीसरा इसमें से एक प्रिंसिपल सप्लाई होना चाहिए। प्रिंसिपल सप्लाई मीन्स जो पूरे सप्लाई में प्रीडोमिनेंट एलिमेंट हो। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो पूरे सप्लाई में प्रीडोमिनेंट एलिमेंट होगा वो प्रिंसिपल सप्लाई माना जाएगा। और ये जो भी सप्लाई हम लोग कर रहे हैं ये नेचुरली बंडल्ड होना चाहिए। मीन्स ऐसा ना हो कि ज़बरदस्ती इनको आपस में मिलाया जा रहा है। अगर ये नेचुरली बंडल्ड नहीं है तो ये कंपोजिट सप्लाई के मीनिंग में नहीं आएंगे। जैसे इसका एक उदाहरण हम लोग देख लेते हैं कि वेयर अ गुड्स आर पैक्ड एंड ट्रांसपोर्ट विथ इंश्योरेंस, द सप्लाई ऑफ गुड्स, पैकिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्ट एंड इंश्योरेंस इज कंपोजिट सप्लाई। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें चार सप्लाई है। एक तो गुड्स का सप्लाई हो रहा है, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन का सप्लाई हो रहा है, तीसरा पैकेजिंग मटेरियल का सप्लाई हो रहा है, चौथा इंश्योरेंस सर्विस का सप्लाई हो रहा है। लेकिन ये चारों चीज़ें अलग अलग सप्लाई नहीं की जा सकती हैं। मीन्स अगर किसी गुड्स को पैकेज करके कहीं भेजना है तो इन गुड्स के अलावा जो बाकी तीन एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व हैं, अगर इनको रिमूव कर दिया जाए तो ये पॉसिबल नहीं है कि गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह भेजा जा सके। मीन्स इन चारों चीज़ों की रिक्वायरमेंट है एक गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह भेजने, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए। तो इसलिए ये आपस में नेचुरली बंडल्ड है। और इसमें जो प्रीडोमिनेंट एलिमेंट है वो है गुड्स। तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स जो है जिसमें ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं इसको हम लोग कंपोजिट सप्लाई बोलेंगे। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर हम वर्क कॉन्ट्रैक्ट देखें, जो सबसे डोमिनेंट कंपोजिट सप्लाई का एग्जांपल है वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अभी के डेट में जीएसटी एक्ट में वर्क कॉन्ट्रैक्ट को स्पेशली सप्लाई ऑफ सर्विस डिफाइन कर दिया गया है शेड्यूल 2 में। अदरवाइज पहले एक्ट में ये कंपोजिट सप्लाई का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था। रेस्टोरेंट बिजनेस जिसमें क्या है कि हम लोग फूड सप्लाई के साथ साथ सर्विस सप्लाई कर रहे हैं। तो ये दोनों जो है ऐसा नहीं है कि केवल फूड हम बना दें इससे हमारा फूड का सप्लाई हो जाएगा, उसमें सर्विस का भी पोर्शन इन्वॉल्व होना जरूरी है। तो ये भी कंपोजिट सप्लाई का बेस्ट एग्जांपल है। राजधानी ट्रेन में हम टिकट बुक कर रहे हैं जिसमें हमें खाना और इंश्योरेंस दोनों साथ में मिल रहा है, ये भी कंपोजिट सप्लाई का मीनिंग है। इसका टैक्स ट्रीटमेंट हम लोग देख लेते हैं। कंपोजिट सप्लाई इज ट्रीटेड एज ए सप्लाई ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई। अभी हम लोगों ने देखा कि प्रिंसिपल सप्लाई मीन्स जो प्रीडोमिनेंट एलिमेंट हो। जैसे अभी पहले एग्जांपल में हम लोगों ने देखा कि गुड्स हमारा प्रीडोमिनेंट एलिमेंट था। तो जब भी कंपोजिट सप्लाई में हम टैक्स का ट्रीटमेंट देखेंगे तो उस केस में हम जो भी प्रीडोमिनेंट एलिमेंट होगा मीन्स जो भी प्रिंसिपल सप्लाई होगा हम उसी की सप्लाई मानेंगे। और जो प्रिंसिपल सप्लाई का टैक्स रेट होगा वो इंटायर सप्लाई पे वही टैक्स रेट लगेगा। तो आप लोगों को कंपोजिट सप्लाई का मीनिंग क्लियर हो गया होगा, इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्लियर हो गया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। मिक्स्ड सप्लाई। मिक्स्ड सप्लाई सेक्शन 2 सबसेक्शन 74। अब मिक्स सप्लाई मीन्स टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। मीन्स ये नेचुरली बंडल्ड चीज़ नहीं है। दो इंडिविजुअल सप्लाई को हम लोग ज़बरदस्ती मिक्स कर रहे हैं ताकि जैसे मान लीजिए हम लोग दिवाली गिफ्ट में देखते हैं कि ज़बरदस्ती उसको एक साथ कई चीज़ों को मिला के हम लोग उसको पैक कर देते हैं और जिसको दिवाली गिफ्ट के रूप में बेचते हैं। तो ये देखिए, अब गुड्स और सर्विस और एनी कम्बिनेशन देयर मेड इन कंजक्शन विथ ईच अदर बाय अ टैक्सेबल पर्सन फॉर अ सिंगल प्राइस। मीन्स एक हमने बंडल बना दिया, इसमें 3-4 चीज़ें रख दिया है और इसका एक सिंगल प्राइस हमने तय कर दिया कि ये कॉम्बो चीज़ का एक सिंगल प्राइस होगा। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो सभी सप्लाई सिंगल सप्लाई है, मीन्स नेचुरली बंडल नहीं है, उनको अलग अलग भी बेचा जा सकता है। जैसे इसका एक एग्जांपल देख लें हम लोग
कि जैसे हम लोग चॉकलेट, केक, फ्रूट्स, इन सारी चीज़ों को एक पैकेट में बंद करके अगर हम सप्लाई कर रहे हैं तो इसको हम लोग मिक्स्ड सप्लाई कहेंगे। ईच ऑफ दिस आइटम कैन बी सप्लाइड सेपरेटली and is not dependent on each other. It shall not be mixed supply if these items are supplied separately. मीन्स अगर ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नेचुरली बंडल होकर सप्लाई नहीं होते हैं, मीन्स अगर इनको इंडिविजुअल भी हम सप्लाई कर सकते हैं, तो उस केस में अगर इसको हम बंडल बना के सप्लाई करते हैं तो उसे हम मिक्स सप्लाई कहेंगे। जैसे दिवाली गिफ्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, या फिर अगर हम लोग कुछ बकेट में डिटर्जेंट पाउडर वगैरह बेच रहे हैं, ये चीज़ें, इन सब चीज़ों को हम लोग मिक्स्ड सप्लाई कहेंगे। इसका टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होगा? मिक्स सप्लाई इज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ दैट आइटम इन द पैकेज विच इज लायबल टू टैक्स एट अ हाईएस्ट रेट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा हम लोगों ने अभी कंपोजिट सप्लाई में देखा कि जो प्रीडोमिनेंट एलिमेंट होगा, मीन्स जो प्रिंसिपल सप्लाई होगा, उसी का रेट पूरे सप्लाई पे लगेगा। लेकिन मिक्स्ड सप्लाई में ऐसा नहीं है। मिक्स्ड सप्लाई में अगर हम 3, 4, 5, 10 इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक साथ इकट्ठा करके और उन्हें बंडल बना के बेच रहे हैं, तो उस केस में उन सभी एलिमेंट्स में जिसका सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स होगा, वही टैक्स रेट कंप्लीट बंडल पे लग जाएगा। मीन्स जो कंप्लीट पैकेज है उस पे जो हाईएस्ट रेट होगा वो लग जाएगा। तो आपने मिक्स्ड सप्लाई का डेफिनेशन समझ लिया, इसका टैक्स ट्रीटमेंट समझ लिया। आइए एक बार जो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कंपोजिट सप्लाई मीन्स जो नेचुरली बंडल सप्लाई हो, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नेचुरली बंडल्ड हो, मीन्स उनको एक के बिना दूसरे को सप्लाई किया ही नहीं जा सकता है। मीन्स अगर हमको रेस्टोरेंट में गुड्स की सप्लाई करनी है तो इसमें सर्विस इम्पॉर्टेंट है। अगर हमें वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस देनी है तो इसमें गुड्स के साथ हमें लेबर का सर्विस इम्पॉर्टेंट है। तो ये सप्लाई हमारा कंपोजिट सप्लाई है। और इसमें जो प्रिंसिपल सप्लाई होगा, जो प्रीडोमिनेंट एलिमेंट होगा उस पूरे सप्लाई का, उस पर जो भी उसी का सप्लाई हम लोग मानेंगे, और उस पर जो भी टैक्स रेट रहेगा वही टैक्स रेट इंटायर सप्लाई पे एप्लीकेबल हो जाएगा। जबकि मिक्स्ड सप्लाई जो है इसमें टू और मोर देन 2 इंडिविजुअल कंपोनेंट को हम लोग एक साथ एक बंडल में एक बॉक्स में इकट्ठा करके और एक सिंगल रेट में बेच रहे हैं। लेकिन वो जो भी इंडिविजुअल एलिमेंट्स है वो अलग अलग भी हम लोग बेच सकते हैं। तो इस केस में जो भी हमारा बंडल होगा उसको हम लोग उस पर जो टैक्स रेट लगेगा, वो जो उस बंडल में सबसे हाईएस्ट टैक्स रेट वाला गुड्स होगा उसका टैक्स रेट उस पर लग जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने मिक्स्ड सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई को डिटेल में डिस्कस किया। इसमें किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो कृपया आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि समय समय से आपको हमारे नए वीडियोज़